गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। हम लोग पिछली क्लास में रिवीजन कर चुके हैं। अब हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बेसिकली लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मीन्स लेमा क्या है? एक पहले से प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है जिसका यूज करके हम अदर स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हम लोगों ने ये डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा है। इसी डिवीजन एल्गोरिदम को यूक्लिड ने नाम दिया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मीन जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर और कोसेंट के मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? इसका यूज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF निकालने में भी करते हैं। तो आपकी पहली थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। स्टेटमेंट है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 but less than b। r क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? b क्या है? यहाँ पे कोसेंट है, हमेशा b से छोटा होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा बट b से छोटा होगा। हमेशा क्या है? रिमाइंडर जो होता है वो जो डिवाइजर होता है उससे हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट बी मीन्स डिवाइजर से छोटा होगा। तो क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन b, है ना। आर मतलब रिमाइंडर क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन b। हमेशा क्या है? डिवाइजर के से छोटा होगा और 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है रिमाइंडर। अगर इस a को हम डिविडेंड कहें, b को क्या कहें? डिवाइजर, q कोसेंट और r रिमाइंडर, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूनिक इंटीजर्स हैं। इज दैट क्लियर? इसका यूज करके हम लोग HCF निकालेंगे। चलिए इसका यूज हम करते हैं मेन HCF निकालने में। कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं, जैसे आपका पहला ही ले लेते हैं 135 एंड 225। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 225 इज ग्रेटर देन 135 है, ठीक है। तो अब हम क्या है? बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस दैन b। यहाँ पे क्या है? 225 इज ग्रेटर दैन 135। तो इसको हम लिखेंगे ये इस फॉर्मेट में लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पे 225 इक्वल टू 225 135 का डिवीजन करोगे, 225 डिवाइडेड बाई 135, तो 1 जा 135 0 9 90 आएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या? डिवाइजर इंटू कोसेंट। क्या लिखेंगे? डिवाइजर। क्या लिखेंगे? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म पे। कैसे लिखेंगे? 225 इक्वल टू हो जाएगा 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को हम तब तक करेंगे जब तक ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे 135 जो है ग्रेटर है 90 से, फिर वही प्रोसेस करेंगे। 135 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 135 में 90 का डिवीजन करोगे तो आएगा 90 इंटू 1 टाइम्स जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा? 45।
फिर अभी 0 नहीं आया है तो 90 इज ग्रेटर देन 45। तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 इंटू 2। अब रिमाइंडर 45 टू 90 होता है, रिमाइंडर बच गया 0। अब जहाँ से रिमाइंडर आ गया 0 वहाँ से हो जाएगी प्रोसेस ख़त्म, और ये जो डिवाइजर होगा ये क्या कहलाएगा, HCF ऑफ द नंबर। सो HCF of 135 and 225 is equal to 45 is this answer। इज दैट क्लियर? एक बार और प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले दो नंबर्स में जो ग्रेटर है उसमें क्या है, छोटी वाई नंबर का हम लोग डिवीजन करेंगे और उसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म पे लिखेंगे। फिर ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जहाँ से रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो जो लास्ट का जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा,